अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत एडवांस कलर शेयर कर रही हूँ। ऐश ग्रीन, जिसको इलायची कलर भी कहा जाता है सिंपल अल्फाज में। और आपने इस कलर में हाईलाइट देखे हैं, स्टिकिंग देखी है, लेकिन मैं आपके साथ फुल हेयर डाई शेयर करूँगी। हेयर आप देख सकते हैं मेरे मॉडल के कौन से हैं। स्टिकिंग भी की हुई है, बेस कलर ब्राउन है और रोस्टिंग जो है न्यू वर्जन हेयर वो डार्क ब्राउन ब्लैक है। तकरीबन 4 नंबर है इनका। तो देन आप इनको स्टार्ट करेंगे और आप देखें कि मैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट लगाती हूँ। मैं आपके साथ पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है कि आज का वर्क आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ फॉर्मेजी लिया है मैंने 3MP, और इसको 3 नंबर भी कहा जाता है, 0.3 भी कहा जाता है। ये मैंने लिया 60 ml और इसमें मैंने 20 वॉल्यूम डाला और सेम रेशो के साथ, मतलब 60 ml मैंने ट्यूब ली फॉर्मेजी की और 60 ml ही मैंने लिया 20 वॉल्यूम। ओके, ये मैं लगा के 3MP कलर जो इसका है फॉर्मेजी का, इसको 3 नंबर भी कहते हैं क्योंकि इनकी हेयर 3 और 4 के मिड में है। और मैं 4 का कलर कह सकते हैं बेस कलर, लेकिन क्योंकि इसमें ब्लॉन्ड कलर यूज़ हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा जब लाइट कलर के ऊपर आप कलर यूज़ करते हैं इसको डार्क करने के लिए तो 1 नंबर ज़्यादा डार्क लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे हमारा बेस जो है स्टिक हैं, हाईलाइट्स हैं, वो तकरीबन 9-10 का लेवल था। तो उस पर डार्क करने के लिए एक नंबर हम ज़्यादा करते हैं। मतलब नेचुरल कलर इनका, हेयर कलर इनका 4 नंबर है तो हम 3 नंबर यूज़ कर रहे हैं। 3MP मैंने लिया। ये आपने बहुत अच्छा सा करके आपने इनकी हेयर पे अप्लाई करना है और तकरीबन आधा घंटा इसको रखा। 30 मिनट रखने के बाद इसको आपने वॉश कर लें, शैम्पू के साथ वॉश कर लें ताकि ये डार्क टोन आपकी हेयर पे अच्छी तरह निकल जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैं उसको कलर लगाया, 3MP कलर लगाया और उसके बाद लगाते लगाते मैंने अच्छी तरह उसकी मिक्सिंग की थी हेयर के अंदर, ताकि कोई अच्छा सा मसाज किया था सॉफ्ट हाथों के साथ ताकि तमाम हेयर पे कलर लग जाए। और देन लगाने के बाद वॉश किया, ड्राई किया और आपने रिज़ल्ट देखा कितना अच्छा सेम मेरा कलर आया, हेयर कलर आया। अब इसकी मैंने सेक्शन करने के बाद इस पे मैं डी कलर यूज़ कर रही हूँ। तो डी कलर की भी पूरी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसमें मैंने सबसे पहले लिया डस्ट लिया, तकरीबन समझे कि 60 ml मैंने डस्ट ली है। तो जो हमारा ब्लोंडर भी कहा जाता है, जो हमें तकरीबन 10 के लेवल पर लिफ्ट लेके जाता है, ठीक है। और इसमें मैं सिर्फ 20 वाली में यूज़ कर रही हूँ, ओके, क्योंकि हमने हाईलाइट्स नहीं कर रहे, हम टोटल हेयर पे हेयर कलर कर रहे हैं, बेस कलर तमाम हेयर पे कर रहे हैं, हाईलाइट्स नहीं कर रहे। और ऐश ग्रीन इलायची कलर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने डस्ट लिया तकरीबन 60 ml और इसमें डबल रेशो के साथ 20 वॉल्यूम में मैंने वॉल्यूम लिया और इसके अंदर मैंने US+ डाला 1 ट्यूब और इसमें तकरीबन ½ इंच नहीं 1 इंच कर लें क्योंकि फुल हेयर है तो फुल ट्यूब के अंदर 1 इंच मैंने 7.11 जो कि ग्रीन कलर है वो डाला। और इसका बेहतरीन जो रिज़ल्ट लेने के लिए इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाया, लगाते लगाते अच्छा सा मसाज भी किया ताकि तमाम हेयर के अंदर मेरा प्रोडक्ट अप्लाई हो जाए। बैक नेक एरिया पे जो मैंने कलर अप्लाई किया तो उसको मैंने फाइल पेपर में रोल कर दिया ताकि थोड़ा, क्योंकि मैं 20 वाली पे काम कर रही हूँ ना कि 30 और 40, 20 वाली पे हम काम करें इसलिए इसको कवर करेंगे ताकि वो अच्छे से हीट पे होके इसका अच्छा सा रिज़ल्ट मिल जाए। इसी तरह
अब ए टू पार्टीशन पे आ गए हैं, राइट साइड पे लगाया, लेफ़्ट साइड पे आए हैं, लगा रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा करके लगाना है ताकि तमाम हेयर पे प्रोडक्ट लगे और इजी वे में इसको हम कलर अचीव कर सके अपना। जी, इसमें मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें मैंने इजी प्लेक्स भी डाला, 20 ml मैंने इसको डाला है। उसकी अच्छी सी मिक्सिंग करें, इससे ये होता है कि आपके बाल डैमेज नहीं होते। देखिए मैं वो कलर ले रही हूँ कि हमारे हेयर भी डैमेज ना हो और हमें कलर भी मिल जाए। जी, जब तक मैंने फ्रंट पे टू पार्टीशन और कॉर्नर एरिया पे मैंने अपना कलर अप्लाई किया, तब तक मेरे बैक पे नेप एरिया पे हेयर कलर जो मुझे अचीव करना था तकरीबन उस लेवल तक मैं पहुंच चुकी हूँ। अब मैंने पहले जो कलर अप्लाई किया वो मैंने तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए कलर अप्लाई किया था। जो मैं ब्लोंडर यूज़ किया था वो मैं 1 इंच छोड़ के मैं किया था। अब मैं जो रूट्स पे अप्लाई कर रही हूँ वही सारी चीज़ें, ब्लोंडर 6 ml और वॉल्यूम जो इस पे पहले हमने लेंथ पे 20 वॉल्यूम यूज़ किया था, लेकिन रूट्स पे मैं 10 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम 10 के साथ डबल रेशियो के साथ वॉल्यूम में लगाऊंगी। और सेम उसी तरह 1 इंच मैंने इसमें 7.11 ग्रीन कलर अप्लाई किया और इजी प्लेक्स इसके अंदर 20 ml डाला। ये मेरी रूट्स की पूरी डिटेल है जो कि मैंने प्रोडक्ट में यूज़ की। मेरी प्रोडक्ट की डिटेल है जो मैंने यूज़ किया और उसको लगाने के बाद मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब देख सकते हैं कि जब तक आपकी रूट्स का लेवल लेंथ वाले लेवल के साथ नहीं मिलता तब तक आप उसको लगा रहने दें। अब मेरे नेक वाले जो बैक वाले हेयर थे वो जो मुझे लेवल चाहिए था वो मेरा लेवल आ चुका था। तकरीबन मुझे 6-7 का लेवल चाहिए था। अब इसमें कॉपर पिगमेंट ख़त्म करने के लिए इसमें मैंने ब्लू कलर लिया 6.00 1 इंच और 60 ml इसके पानी अंदर इसके अंदर पानी मैंने डाला। तो उसके साथ मैंने तमाम हेयर वॉश किए। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मेरा कलर आ गया है और बहुत ही खूबसूरत इसमें मतलब इसकी लुक है। टोन जो मुझे चाहिए वही आ गई, लेकिन ये इस वक्त थोड़ा सा आप देखिए कि लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ रहा है जिसमें वो डार्क टोन दे रहा है। अदरवाइज़ बिल्कुल इक्वल हमारा शेड आया है, कहीं लाइट एंड डार्क नहीं। या यहाँ पे देखिए लाइट बिल्कुल क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा मेरा रिज़ल्ट आया है। मज़ीद आगे जो मैं वर्क कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वॉश किया और वॉश करने के बाद इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद जो मैं प्रोडक्ट इनके सर पे लगाऊंगी वो आप देखिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बॉल के अंदर जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ इसकी डिटेल मैं आपको वैसे बताती हूँ। सबसे पहले इसमें जो पहले जो अभी तक मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो सारी मैंने फॉर्मेजी की यूज़ की है। अब जो मुझे रियल कलर चाहिए था वो मुझे सिर्फ ब्री मोड में वो शेड मिली और ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। मैंने खुद से भी यूज़ करके देखा है, बहुत अच्छी और डिफरेंट इसकी टोन आती है। और ये ब्री मोड का कलर है 12.22, बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त। जी मैंने एक ट्यूब ली 12.22 की और इसमें मैंने वॉल्यूम डाला 20 वॉल्यूम और सेम रेशियो के साथ, मतलब 60 ml की हमारी अगर ट्यूब है लेकिन ब्री मोड की 100 ml ट्यूब है, ये ट्यूब बड़ी है। और जबकि फोमेजी अगोरा दूसरी तीसरी तमाम ट्यूब सारी तकरीबन वो सब 60 ml है, लेकिन ब्री मोड की ट्यूब 100 ml है। ठीक हो गया। तो इसमें मैंने 20 वॉल्यूम डाला 100 ml और इसमें मैंने 1 इंच मैंने ब्लू कलर डाला मतलब 6.00 और 1 इंच मैंने 7.11 यानी ग्रीन कलर डाला। और इसके अंदर भी मैंने इजी प्लेक्स तकरीबन 20 ड्रॉप्स मैंने ऐड किए और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने इनके तमाम हेयर पे लगाए। और पहले मैंने लेंथ पे लगाया। जब मुझे रिक्वायर्ड कलर आना नज़र शुरू हो गया कि अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने यही कलर रूट्स पे भी मैंने अप्लाई शुरू कर दिए, क्योंकि रूट्स पे हमारे जल्दी कलर आ जाता है। 20 वॉल्यूम में
तो वो मज़ीद इसको ब्लॉन्ड की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन मैंने इसको ब्लॉन्ड की तरफ नहीं लेके आना, मैं इसको थोड़ा सा डार्क टोन में रखना है रूट्स पे। तो देन इसलिए मैंने लेंथ पे कम से कम 15 से 20 मिनट लगा रहने के बाद, ठीक है, जो हेयर डाई का कलर मैंने अप्लाई किया और लगा रहने के बाद फिर उसके बाद मैं यही तमाम प्रोडक्ट 12.22 और 20 वॉल्यूम और इसमें 6.22 और 7.11 और इजी प्लेक्स, ये तमाम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर डाली, इसको यही प्रोडक्ट मैं रूट्स पे अप्लाई किए बहुत अच्छी तरह। और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा, मैंने तकरीबन 30 मिनट इसको मैंने रखा। रखने के बाद मुझे अपना रिक्वायर्ड कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि इंशाल्लाह ताला मुझे मिलेगा। और वेदर की वजह से आप इसको हीट, अगर अच्छा वेदर है तो आप इसको, सर्दी है तो इसको कवर कर दें, गर्मियों में अगर पसीना आ रहा है तो उसको कवर ना करें, स्वेटिंग हो तो उसको कवर ना करें। देन उसको मैंने 30 मिनट लगाने के बाद इसको मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद अच्छा सा आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसके ऊपर मैंने लगाया हेयर ट्रीटमेंट। आप कोई भी ले सकते हैं, ब्री मोड का ले लें, आप इजी कलर का ले लें, फोमेजी का ले लें, अगोरा का ले लें, कोई भी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप इसको लगाएं। आप ये देखिए लगाने के बाद 15 मिनट मैंने इसके हेयर ट्रीटमेंट को रखा। रखने के बाद मैंने अच्छा सा वॉश किया। वॉश करने के बाद आप देखिए मेरा कितना खूबसूरत कलर आया है। और अभी ये टोन वो तस्वीर में या लाइट में इतना क्लियर आपको नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब मैंने वॉश किया तो उसमें बहुत अच्छी लुक आई। उम्मीद है कि आज का कलर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाह जी।